वेलकम बैक बाजीगर्स। हमारी पिछली एक वीडियो में आपने होल कार्ड्स को उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से ग्रुप्स में बांटना सीखा था। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये होल कार्ड्स की कैटेगरीज एक दूसरे के खिलाफ कैसा परफॉर्म करती हैं। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, एक प्लेइंग कार्ड्स डेक में 52 कार्ड्स होते हैं जिन्हें 4 सूट्स में बांटा जाता है। ये सूट्स हैं हार्ट्स, क्लब्स, डायमंड्स और स्पेड्स। हर डेक में हर सूट के 13 कार्ड्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं हमारे बेस्ट पेयर्ड होल कार्ड्स हमारे बेस्ट अनपेयर्ड होल कार्ड्स के खिलाफ कैसे परफॉर्म करते हैं। होल्डम में डील किए जाने वाले होल कार्ड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स होते हैं एस एस। ये हैंड किसी भी ऑड पेयर्ड हैंड और बेस्ट अनपेयर्ड हैंड्स जैसे कि एस किंग सूटेड और एस किंग ऑफ सूट के खिलाफ 5 में से 4 बार यानी कि 80% बार जीत जाता है। अब जान लेते हैं कि हमारे स्ट्रॉन्ग पेयर्स जैसे कि किंग किंग, क्वीन क्वीन, जैक जैक स्ट्रॉन्ग अनपेयर्ड हैंड्स के खिलाफ प्री फ्लॉप कैसा परफॉर्म करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मान लीजिए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अनपेयर्ड हैंड्स हैं एस किंग सूटेड, एस क्वीन सूटेड और एस किंग ऑफ सूट। पोकर में किंग किंग एस किंग सूटेड को 65% बार हराता है। किंग किंग एस क्वीन सूटेड को 70% बार हराता है। किंग किंग एस किंग ऑफ सूट को 70% बार हराता है। अब बात कर लेते हैं क्वीन क्वीन की। क्वीन क्वीन एस किंग सूटेड और एस किंग ऑफ सूट दोनों को 50% ऑफ द टाइम बीट करता है। एस क्वीन सूटेड को क्वीन क्वीन 65% ऑफ द टाइम बीट करता है। अगर बात करें बाकी पेयर्स की तो जैक जैक, 10-10, 9-9, 8-8 और सारे बाकी पेयर्स का बेस्ट अनपेयर्ड हैंड्स जैसे कि एस किंग सूटेड, एस किंग ऑफ सूट, एस क्वीन सूटेड और एस क्वीन ऑफ सूट को बीट करने का लगभग 50% चांस होता है। आप में से कुछ लोग ये जानकर शायद हैरान हो जाएंगे कि 2-2 जैसे एक छोटे पेयर का भी एस किंग और एस क्वीन के खिलाफ 50% जीतने का चांस होता है। यही नहीं, प्री फ्लॉप 2-2 एस किंग और एस क्वीन के खिलाफ जीतने की बेहतर प्रोबेबिलिटी रखता है। जब आपके होल कार्ड्स का ओपोनेंट के होल कार्ड्स के खिलाफ जीतने का लगभग 50% चांस होता है तो इस सिचुएशन को पोकर में एक कॉइन फ्लिप या फ्लिप कहते हैं। एक सिक्का या कॉइन उछालने पर हेड्स और टेल्स दोनों के आने के 50% चांस होते हैं और यहीं से कॉइन फ्लिप शब्द को पोकर में लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हमारे पेयर्ड हैंड्स उन अनपेयर्ड हैंड्स के खिलाफ कैसा परफॉर्म करते हैं जिनमें दोनों कार्ड्स हमारे पेयर से हायर रैंक के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10-10 या उससे स्मॉलर पेयर्स का किंग क्वीन, किंग जैक या जैक क्वीन को बीट करने का लगभग 50% चांस होता है। इसी तरह हर पेयर का अपने से हायर रैंक के 2 अनपेयर्ड कार्ड्स के खिलाफ जीतने का 50% चांस होता है। अगर आपके ओपोनेंट के पास आपके पेयर से बड़े रैंक का सिर्फ एक कार्ड है तो यहां आपके जीतने के चांसेस 65% हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5-5 एस 3 ऑफ को 65% से भी ज्यादा बार बीट करेगा। उसी तरह 5-5 7-4 ऑफ को भी 65% से ज्यादा बार बीट करेगा। अब बात कर लेते हैं पेयर्ड होल कार्ड्स वर्सेस पेयर होल कार्ड्स की एक दूसरे के खिलाफ परफॉर्मेंस की। सभी पेयर्स का अपने से छोटी रैंक के पेयर को बीट करने का लगभग 80% चांस होता है। फॉर एग्जाम्पल एस एस किंग किंग या उससे छोटे पेयर को 80% ऑफ द टाइम बीट करेगा। उसी तरह किंग किंग, क्वीन क्वीन या उससे छोटे पेयर को 80% ऑफ द टाइम बीट करेगा और यह प्रोबेबिलिटी ऐसे ही 2-2 तक चलती जाएगी। अब अंत में बात कर लेते हैं अनपेयर्ड हैंड्स वर्सेस अनपेयर्ड हैंड्स की। अगर आपके अनपेयर्ड होल कार्ड्स में एस है और आपके ओपोनेंट के होल कार्ड्स में एस नहीं तो आप उन्हें 50% से भी ज्यादा बार बीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एस 2 सूटेड जैसा हैंड भी किंग 10 ऑफ सूट को 54% से भी ज्यादा बार हरा देता है। और अगर आप और आपके ओपोनेंट दोनों के पास एस है पर आपका सेकंड अनपेयर्ड कार्ड आपके ओपोनेंट के कार्ड से बड़ा है तो आप उनको 70% से ज्यादा बार हरा सकते हैं। अगर आपका अनपेयर्ड हैंड सूटेड है तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाएगी क्योंकि सूटेड हैंड्स अनसूटेड हैंड से 2 से 3% बेहतर परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किंग 10 सूटेड क्वीन 10 ऑफ सूट के खिलाफ 73% बार जीत जाएगा, पर किंग 10 ऑफ सूट क्वीन 10 ऑफ सूट के खिलाफ 71% बार ही जीत पाएगा।
इसलिए अनपेयर्ड कार्ड्स का सेम सूट का होना हमेशा बेहतर होता है। इस चैप्टर में हम सीख चुके हैं कि टेक्सास होल्डम के सबसे कॉमन होल कार्ड कैटेगरीज एक दूसरे के खिलाफ कैसा परफॉर्म करती हैं, चाहे मैचअप पेयर्ड वर्सेस पेयर्ड हो, पेयर्ड वर्सेस अनपेयर्ड हो या अनपेयर्ड वर्सेस अनपेयर्ड हो। हमें आशा है कि हमने आपकी पोकर की जानकारी बढ़ाने में आपकी मदद की। मिलते हैं अगले चैप्टर में।